अगला टॉपिक है कृषि भूमि के हस्तांतरण से होने वाले पूंजी लाभ से कर की छूट यदि निर्धारित समय के भीतर नई शहरी कृषि भूमि क्रय कर ली जाए। सेक्शन 54B। यह छूट अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों पूंजी लाभ के अंतर्गत मिला करती है। शर्तें इस प्रकार से हैं। शहरी क्षेत्र में कोई कृषि भूमि स्थित होना चाहिए, एक व्यक्ति या हिंदू अविवाहित परिवार होना चाहिए उस कृषि भूमि का स्वामी, कम से कम हस्तांतरण की तिथि से 2 वर्ष के अवधि में करदाता या उसके परिवार द्वारा कृषि कामों में उपयोग में आती हो। हस्तांतरण की तिथि के 2 वर्ष के भीतर अन्य कोई कृषि भूमि हमको क्रय कर लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कृषि भूमि के हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ नई भूमि की लागत तक कर मुक्त माना जाएगा। यदि हम 2 वर्ष के भीतर कृषि भूमि नहीं खरीदते तो पूंजी लाभ खाता योजना के अंतर्गत 1988 में आय का विवरण दाखिल करने की देय तिथि के पहले हमको कोई राशि पूंजी लाभ खाता योजना 88 के अंतर्गत जमा कर देना चाहिए। तो जमा की गई राशि या कृषि भूमि की लागत तक आपका पूंजी लाभ जो रहेगा वो आपका कर मुक्त माना जाएगा। बाकी शर्तें आपका उसी प्रकार से है कि नई कृषि भूमि क्रय करने के बाद 3 वर्ष के भीतर ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, अन्यथा कर से छूट आपका कैंसिल हो जाएगी। जो मैंने 54 के अंतर्गत बताया था सेम टाइप की चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। आप उदाहरण द्वारा भी देख सकते हैं। 1,13,000 की ज़मीन आगरा में 4/5 में क्रय की गई। 1/5/19 को 8 लाख रुपए को उसको बेच दिया हमने और 1/8/19 विदिन 2 ईयर्स करदाता ने दूसरी कृषि भूमि 3,70,000 में खरीद ली। 21-22 के लिए करों की पूंजी लाभ की गणना बताना है। यदि 4/5 का इंडेक्स 113, 19-20 का इंडेक्स 289। अब देखिए विक्रय प्रतिफल पहले 8 लाख रुपए, 1,13,000 की मैंने इंडेक्स लागत निकाली, क्रय मूल्य आपने देखा, 289 से मल्टीप्लाई किया, 113 से डिवाइड किया, 2,89,000। कुल करयोग्य दीर्घकालीन पूंजी लाभ इसमें 5,11,000। क्योंकि 36 महीने से ज़्यादा समय तक उपयोग कर रहा हूँ तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ हो गया। अब 54A के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर की मैंने नई उसकी कीमत थी आपको ऊपर देखिए ये 3,70,000। तो ये पूंजी लाभ ज़्यादा है, 3,70,000 कम है। ये एग्जम्पशन मिल जाएगा सेक्शन 54B में। और चार्जेबल टैक्सेबल कैपिटल गेन 1,41,000 रुपये इसके अंतर्गत माना जाएगा। ये आपका 54B की छूट है। उसी प्रकार से 54D का जो छूट मिलता है औद्योगिक उद्यम की भूमि या भवन के अनिवार्य अधिग्रहण से होने वाला पूंजी लाभ, ये सभी करदाताओं को मिलता है। करदाता के पास औद्योगिक उद्यम यानी कारखाना चलाने की कोई भूमि या भवन होना चाहिए। हस्तांतरण की तिथि के कम से कम 2 वर्ष की अवधि में उसका उपयोग औद्योगिक उद्यम के लिए करदाता करता हो। ऐसा औद्योगिक उद्यम हस्तांतरण की तिथि के 3 वर्ष के भीतर कोई नया हमने स्थान पर भूमि और भवन इसी उद्देश्य के लिए हमने बना लिया हो तो ऐसा पूंजी लाभ नई भूमि अथवा भवन की लागत तक कर मुक्त माना जाएगा। यदि ऐसा नहीं करते तो योजना बताया मैंने पूंजी लाभ की राशि पूंजी लाभ खाता योजना 1988 में आय का विवरण दाखिल करने की देय तिथि के पहले हमको जमा कर देना है तो छूट मिल जाएगी। और पुनः 3 वर्ष के अंतर्गत ट्रांसफ़र नहीं करना है, अन्यथा यह पुराना पूंजी लाभ जो है वो आपका कर मुक्त जो है वो कैंसिल हो जाएगा इसके अंतर्गत। ये देखिए एक्स कंपनी लिमिटेड उत्तर प्रदेश में एक औद्योगिक उपक्रम है, जुलाई 12 में बनाया था, औद्योगिक प्रयोग हो रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 जुलाई 19 को 8 लाख रुपए में अनिवार्य अधिग्रहण कर दिया गया। तो ये 8 लाख रुपए आपका विक्रय प्रतिफल। इसका WDV दिया हुआ है। WDV होता है हमेशा ह्रास वाली संपत्तियां, उसके संबंध में हमेशा अल्पकालीन पूंजी लाभ इसके अंतर्गत माना जाता है। तो ये 8 लाख रुपए में से WDV 4,50,000 को माइनस किए 3.5 लाख का अल्पकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया है ध्यान देंगे क्वेश्चन में,
नया मकान जो है अन्य भवन 4 लाख में बनवाया हमने। अब पूंजी लाभ हो रहा है 3.5 लाख, नए मकान का लागत कितनी है 4 लाख रुपए, तो पूरा 3.5 लाख का पूंजी लाभ करमुक्त माना जाएगा और पूरी छूट इसके अंतर्गत मिल जाएगी। ये आपका 54B और 54D को बताया। तो ध्यान देंगे 54 के अंतर्गत है रिहायशी मकान को बेचकर बदले में रिहायशी मकान खरीदने पर पूंजी लाभ की करमुक्ति की छूट मिलती है। 54B में शहरी कृषि भूमि को बेचकर बदले में शहरी कृषि भूमि खरीदने पर छूट मिलती है। और 54D में औद्योगिक उद्यम की जमीन या मकान को बेचकर बदले में नया औद्योगिक उद्यम या जमीन को क्रय करने पर धारा 54D की छूट मिला करती है। 54B और D अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों लाभों में छूट मिलती है, लेकिन 54 की छूट जो है केवल आपका दीर्घकालीन पूंजी लाभ के संदर्भ में मिला करती है। थैंक यू।